नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पॉकेट जीके का टेस्ट नंबर 19 करने वाले हैं और इसमें हम बायोलॉजी का आज प्रश्न देखने वाले हैं। अगर आप लोगों ने लेक्चर का वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो जाइए चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, सारा जो है वीडियो ऐड हो चुका है खान सर का लेक्चर का। उसमें आप जाकर सारा जो लेटेस्ट जितना भी ऐड हो चुका है वो सभी ऐड कर दिया गया, वो जाकर आप देख सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट भी आपको लगातार कराया जा रहा है, जिससे आपको रिविजन होता जाएगा। वीडियो देखते रहिए और टेस्ट लगातार करते रहिए, जिससे आपको बहुत अच्छा जो है रिकॉल होते जाएगा, जिससे आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जिससे भूलने में भी कभी भी दिक्कत नहीं होगा। इसलिए आप जाकर सारे वीडियो को जरूर देखते रहिएगा और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम पे मिलेगा, इसलिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज। फर्स्ट की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल? सभी को पता है। दूसरा का जो सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट जो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या स्टार्च का? तीसरा की सही हो जाएगा, स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण जो है स्टार्च का बना होता है। शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रुक्टोज? चार का जो सही हो जाएगा फ्रुक्टोज हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मीठा जो फ्रुक्टोज होता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? लैक्टोज, सेलुलोज, माल्टोज या ग्लूकोज? पाँच का जो सही हो जाएगा ग्लूकोज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शहद में मुख्यतः होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? छः का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट होता है। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? सात का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है शुगर में, स्टार्च में, ग्लूकोज में या ग्लाइकोजन में? आठ का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। एथलीट को निम्नलिखित में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलता है? वसा, विटामिन, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट? नाइन का जो होगा कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा जल्दी ऊर्जा मिलता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कभी, पेशी तंतु की थोड़ी थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय या लैक्टिक एसिड का संचय? दस का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर जो दिया गया सी दिया गया, लेकिन मेरे अनुसार जो होगा लैक्टिक एसिड का संचय के कारण जो है मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एचजी के एमएम में, एमजी के प्रति डेसीलीटर में, भाग प्रति मिली में, ग्राम प्रति लीटर में? 11 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भाग प्रति मिलियन में किया जाता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होता है? 10, 15, 20 या 25? 12 का सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 20 जो है एमिनो अम्ल का आवश्यक होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से, विटामिन से? 13 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन से होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूल वर्धक? 14 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या एमिनो अम्ल? 15 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन हो जाएगा। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन है? जीवाणु, डीएनए, एंजाइम या प्रोटीन? 16 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंजाइम हो जाएगा। एल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है, त्वचा में उपस्थित होता है, ऊन में उपस्थित होता है या अंडे में उपस्थित होता है? 17 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी त्वचा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%, 50%, 60% या 80%? 18 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 42% होता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल या दाल? 19 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द, चना, मटर या सोयाबीन? 20 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन में पाया जाता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जी से या दूध से? 21 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दालों से अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या सोयाबीन के दाने में? 22 की बात करें तो सोयाबीन के दाना हो जाएगा।
मानव शरीर में वसा जमा होता है बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में या एपिथेलियम में। 23 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी वसा ऊतक में जमा होता है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करता है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकर सूक्ष्म जीवों का प्रवेश या आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। 24 की बात करें ऑप्शन नंबर बी शरीर की ऊष्मा का क्षय जो है ये विरुद्ध अवरोधों का काम करता है। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपने कोबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, उपापचय क्रिया को कम करके या पानी के प्रयोग को कम करके। 25 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अपने कोबर में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, यानी चिकनाई का मतलब हो जाएगा वसा हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित भोजन में किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। 26 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी वसा हो जाएगा, यानी वसा से जो है प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? मेंडल, पास्चर, फंक या लेनेक। 27 की बात करें ऑप्शन नंबर सी फंक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? वसा, हार्मोन, प्रोटीन या विटामिन। 28 का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन को सहायक आहार कारक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट के, वसा को। 29 की बात करें तो विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू या चावल। सभी को पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा? गाजर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में। सभी को पता है यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रिकेट, बेरी रतौंधी या पेलेग्रा। सभी को पता है रतौंधी रोग जो है विटामिन ए की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब, पपीता, अमरूद या आम। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 33 की बात करें तो इसमें से आम आंसर दिया गया है, लेकिन सेब भी होता तो करेक्ट हो जाता। ठीक है, क्योंकि आम में जो विटामिन ए और सी दोनों पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा आंसर जो है सेब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायमीन है विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6 या विटामिन बी1। सभी को पता होना चाहिए कौन सा हो जाएगा? विटामिन बी1 को जो थायमीन कहा जाता है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? विटामिन के, विटामिन बी12, विटामिन बी6 या विटामिन बी2। 35 की बात करें तो ऑप्शन नंबर विटामिन बी12 को में जो है कोबाल्ट होता है। सूक्ष्म छिपे को मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी। 36 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो हो जाएगा, यानी विटामिन ए जो है शुष्का छिपोक मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन ए की कमी से होता है? साइनोकोबाल्मिन है विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6 या विटामिन बी12। सभी को पता है विटामिन बी12 हो जाएगा। 37 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म के स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। सभी को पता है विटामिन सी जो है चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा हो जाएगा? सेब, आम, आंवला या दूध। सभी को पता है आंवला हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आ जाता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़ों में रक्त आने लगता है, जिसे पायरिया कहा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। सभी को पता है। 41 की बात करें तो एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। सभी को पता है विटामिन सी जो है यह शरीर में भंडारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, के या ई। 43 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विटामिन ए जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। सभी को पता है विटामिन जो जल में घुलनशील होता है वह बी और सी होता है। देखिए बी तो नहीं दिएगा, लेकिन सी दिएगा, क्वेश्चन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वही वसा में पूछा जाए तो ए, डी, ई और के ये सभी जो है वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। 45 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी हो जाएगा, जो सूर्य की रोशनी समय विटामिन डी प्राप्त होता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। 46 की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा विटामिन डी हो जाएगा, जिसमें मछली के यकृत तेल में जो है विटामिन डी होता है और विटामिन ए भी रहता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कैल्सीफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन सी। 47 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी हो जाएगा, जो कैल्सीफेरोल कहलाता है।
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, राइबोफ्लोविन, पायरोडॉक्सिन या टेकोफेरोल। सभी को पता है टेकोफेरोल हो जाएगा। विटामिन विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए या उपकला ऊतकों के समान स्वास्थ्य के लिए। 49 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। 50 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा, जो रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? वही जस्ट हमने किया है, विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। सभी को पता है विटामिन के हो जाएगा। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तार का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या राई का तेल। सभी को पता है गेहूं अंकुर का तेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज। सभी को पता है कैल्शियम होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। 55 की बात करें तो इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? फ्लोरीन के कारण जो है दांतों में विकृति होने लगता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या लोहा। 56 की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें जो हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। 57 की बात करें तो आयोडीन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल, सेम, मूली या गेहूं। 58 की बात करें तो शैवाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उपस्थित हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक या सिलिकॉन। 59 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम बिल्कुल सही हो जाएगा। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? मांसपेशियों कार्य करने में, खून जमने में, हड्डियों के विकास में या उपयुक्त सभी में। 60 की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें उपयुक्त सभी में बिल्कुल सही हो जाएगा। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होता है? विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। 61 की बात करें ऑप्शन नंबर बी आयरन हो जाएगा, पालक के पत्ते में जो आयरन होता है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से या दूध से। 62 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी पालक से हो जाएगा। लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपयुक्त सभी। 63 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, चावल, नारंगी या गेहूं। 64 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सेब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? नारंगी, अंडा, हरी सब्जी या दूध। 65 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हरी सब्जी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं दिया गया है? थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन ए वर्णता, स्कॉर्बी कम स्कॉर्बी और विटामिन के रक्त के जमना। इसमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो विटामिन सी जो विटामिन ए जो है ये वर्णता नहीं रतौंधी होगा, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विटामिन और रोग निम्नलिखित में से युग में से कौन सा सुमेलित दिया गया है? विटामिन ए की कमी से रिकेट्स गलत हो जाएगा, विटामिन बी कौन से बेरी, विटामिन सी से स्कॉर्बी। यानी इसमें कौन सा जो है सही सुमेलित दिया गया है? यानी बी 2 और 3 सही, कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा या जस्ता। 68 की बात करें तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? लोहा की कमी से जो एनीमिया रोग होता है। 1 गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? 0, 15, 25 या 50। 69 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए 0 कैलोरी मिलता है, यानी कोई कैलोरी नहीं मिलता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में। 70 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी मैसूर में स्थित है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अग्नाशय, अमाशय, आंत या मस्तिष्क। 71 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आंत प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजुआ है? एंटी अमीबा, अमीबा, फैगोट्राफिक या ट्रिप्नोसोमा। 72 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए एंटी अमीबा हो जाएगा। आंखों के दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? रेटिना के छोटा होने से, पुतली के फैलने से, नेत्रगोलक के छोटा होने से या उपयुक्त में से कोई नहीं। 73 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी नेत्रगोलक के छोटा होने से हो जाएगा। हैजा का क्या कारण है? जीवाणु, विषाणु, फफूंद या शैवाल। 74 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जीवाणु हो जाएगा। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करता है? कैंसर, टीबी, पोलियो या एड्स। 75 की बात करें ऑप्शन नंबर डी एड्स की जांच करता है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है नागपुर में, हैदराबाद में, लखनऊ में या मैसूर में। 76 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में स्थित है।
एवियन इन्फ्लुएंजा विषाणु को निम्नलिखित में से किस रूप में निरूपित किया जाता है? NH5 1, NH15, N1H5 या H5N1? 77 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी H5N1 कहा जाता है। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है? ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड या क्लोराइड? 78 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी फ्लोराइड होता है। खसरा रोग का कारक क्या है? जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या कृमि? 79 की बात करें तो ऑप्शन नंबर विषाणु होता है। खसरा रोग जो विषाणु के कारण होता है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोथेरेपी, साइकोथेरेपी, कीमोथेरेपी या फिजियोथेरेपी? 80 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी कीमोथेरेपी हो जाएगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोडर्मा, ल्यूकेमिया, एनीमिया या हीमोफीलिया? 81 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोमिया कहा जाता है। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? लीवर, पेनक्रियाज, किडनी या हृदय? 82 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी पेनक्रियाज के खराब होने से होता है। मियादी ज्वर किस कारण होता है? वायरस, जीवाणु, फफूंद या इनमें से कोई नहीं? 83 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जीवाणु के कारण होता है। टाइफाइड पैदा किया जाता है स्यूडोमोनास स्पीसीज के द्वारा, स्टेफिलोकोकस स्पीसीज के द्वारा, बेलिसस स्पीसीज के द्वारा या साल्मोनेला टाइफी के द्वारा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है? क्यूलेक्स, फटीगन, एनाफिलीज, कैल्सीफेसिज, एडिज एजिप्टी या मंसोनिया एन्यूफॉर्मिस? 85 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी एडिज एजिप्टी के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत कौन सा है? प्रोटीन, वसा, खनिज या विटामिन? 86 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी वसा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाता है यदि कमी हो विटामिन ए की, विटामिन B1 की, विटामिन डी की या विटामिन ए की? 87 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी की कमी से जो है अस्थियां मुड़ जाता है यानी हड्डी मुड़ जाता है। मूत्र के स्रावन को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? एड्रेनालिन, मोनोयूरेटिक, डाईयूरेटिक या ट्राईयूरेटिक? 88 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डाईयूरेटिक कहा जाता है। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, सभी को पता है रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से हो जाएगा, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाएगा, रिकेट्स की बात करें तो ये विटामिन डी की कमी से हो जाएगा, और रक्त अल्पता जो है यहाँ पर विटामिन के होना चाहिए था लेकिन विटामिन B12 ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीमारी उनके जांच को सही रूप से दोनों स्तंभों को मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए सभी के साइड में विडाल टेस्ट जो है किसके लिए किया जाता है? ये जो विडाल टेस्ट की बात करते हैं ये टाइफाइड के लिए किया जाता है। और देखिए क्या आपको पता है एलिसा टेस्ट जो एड्स के लिए किया जाता है। यानी हमने दो तो कवर कर लिया, अब देखिए कौन कौन सा आपको दिख रहा होगा। अगर ध्यान से देखिएगा ए जो है केवल एक ही दो दिख रहा है, ये हो गया। और देखते हैं 5 नंबर ई वाला का जो हमें क्या में दिखना चाहिए? 4 होना चाहिए। ई में देखिए 4 कहाँ पर है? इसमें बिल्कुल दिख रहा है, यानी ऑप्शन हमारा ये जो है बी नंबर यही बिल्कुल सही होने वाला है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए विडाल टेस्ट जो है किसके लिए हो जाएगा? टाइफाइड के लिए हो जाएगा। डिक टेस्ट जो है स्कारलेट फीवर के लिए हो जाएगा। टॉर्निक टेस्ट जो है डेंगू बुखार के लिए हो जाएगा। आरए फैक्टर जो है ये गठिया के लिए हो जाएगा। और एलिसा टेस्ट जो है एड्स के लिए हो जाएगा। हमने गलत देख लिया था, ऑप्शन नंबर हमारा मिस्टेक हो गया है। यानी सिर्फ हम दो के आधार पर हमने इसको बना लिए थे। कौन सा? एक विडाल टेस्ट और एक एलिसा टेस्ट। इसको याद रखिएगा, बाकी आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होता है? फ्लू, टाइफाइड, हैजा या एमीबियासिस? कौन सा हो जाएगा? 91 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जो है फ्लू जो है पानी के द्वारा नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? एक कवक, एक वायरस, एक कृमि या एक बैक्टीरिया? 92 की बात करें तो एक वायरस होता है। पोलियो जो है वायरस के कारण होता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर किस अंग को ग्रसित करता है? आंत, अस्थि संधि, यकृत या फेफड़ा? 93 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी फेफड़ा हो जाएगा। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस अंग को रोग का वाहक है? मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दाद? इनमें से कोई नहीं। 94 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी फाइलेरिया का वाहक है। रक्त का थक्का बनाने में किन में से कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या फोलिक अम्ल? सभी को पता है विटामिन के मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूकोमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होता है अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में या श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में? 96 की बात करें तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी WBC की संख्या में जो है असामान्य वृद्धि होता है। इसी को जो है ल्यूकोमिया यानी कैंसर कहा जाता है।
मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स या स्टोरेल्स। 97 की बात करें तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सॉरी बी सही हो जाएगा, प्रोटीन्स हो जाएगा। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या प्लीहा। सभी को पता होना चाहिए, यकृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, डिप्थीरिया, गठिया या कैंसर। सभी को पता है डिप्थीरिया हो जाए जो संक्रामक रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? वर्णदानता, रतौंधी, रक्तहीनता या तपेदिक। 100 की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? रक्तहीनता हो जाएगा, जो लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग होता है। चेचक होने के कारण है? रूबियोला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस या मिक्सो वायरस। 101 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी वेरियोला वायरस हो जाएगा। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? जेंटोफिल, राइबोफ्लोविन, राइबोलोस या कैरोटीन। 102 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी कैरोटीन के कारण पीला होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस या हैजा। 103 की बात करें ऑप्शन नंबर ए प्लेग हो जाएगा। अन्न एक समृद्ध स्रोत होता है? स्टार्च का, ग्लूकोज का, फ्रुक्टोज का या माल्टोज का। 104 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए स्टार्च का हो जाएगा। इनमें से वसा में कौन विलेय नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या विटामिन के। 105 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, आयोडीन 24, फास्फोरस 32 या कोबाल्ट 60। 106 की बात करें तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के ऊर्जा स्रोत है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज या कार्बोहाइड्रेट। 107 की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। 108 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए हो जाएगा। सनशाइन विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए। 109 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी हो जाएगा। ईसीजी है? इलेक्ट्रोसेफिलोग्राफ, इंडोस्पोगोग्राफ, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। 110 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो जाएगा। निम्नलिखित में से विटामिन कौन सा है? फोलिक अम्ल, ग्लूटामिक अम्ल, लाइनोलिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल। 111 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फोलिक अम्ल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है? हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV या मलेरिया। 112 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड जो है रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल दिया गया है? किरीटी आघात, संवहन तंत्र विकार। ये गलत दिया गया है। एथेरोस्क्लेरोसिस ध्वनियों का अवरुद्ध कारण, ये भी गलत है। हाइपरटेंशन न्यूरॉन रक्तचाप, ये भी गलत है। हाइपरटेंशन दिल का दौरा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या दूध। सभी को पता है प्रोटीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीत ज्वर संचारित किया जाता है एईडीज के द्वारा, एनोफिलीज के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा या क्यूलेक्स के द्वारा। 115 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए एडीज के द्वारा संचारित होता है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या इनमें से कोई नहीं। 116 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए हो जाएगा। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। 117 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन सी हो जाएगा, जो छीलने के कारण निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विटामिन सी की कमी से पुरुष में हो जाता है रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी या अरक्तता। 118 की बात करें तो अरक्तता हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पीलिया एक प्रतीक है वृक्क की बीमारी का, यकृत की बीमारी का, अग्नाशय की बीमारी का या थायराइड की बीमारी का। 119 की बात करें तो ऑप्शन नंबर यकृत की बीमारी का हो जाएगा। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है हर जर्मों का, दुर्बल जर्मों का, जीवित प्रतिरक्षियों का या सक्रिय जर्मों का। 120 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी जीवित प्रतिरक्षियों का हो जाएगा। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का असर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? डायबिटीज मेलिटिस, डायबिटीज इंसिपिडिस, डायबिटीज इम्फेक्ट्स या डायबिटीज शुगरनेस। 121 की बात करें तो ऑप्शन नंबर है डायबिटीज मेलिटिस हो जाएगा। मनुष्यों में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, वृक्क या यकृत। 122 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यकृत प्रभावित होता है।
निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन B12। 123 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विटामिन B12 हो जाएगा। मिनी माता रोग का कारण है पारा, कैडमियम, सीसा या जस्ता। 124 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए पारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया गया? विटामिन ए, आवश्यक एमिनो अम्ल, इंसुलिन या लाक्षणिक मंड। 125 की बात करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विटामिन ए के लिए किया गया है। यहाँ पर देखिए सभी को सम्मिलित करना है। विटामिन सी कौन सा हो जाएगा? स्कर्वी हो जाएगा। फोलिक अम्ल की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? रक्तलप्ता हो जाएगा। विटामिन ए जो रतौंधी हो जाएगा और विटामिन B1 जो है बेरी बेरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन सा यौन संबंधित है? हीमोफीलिया, टे सेक्स व्याधि, सिस्टिक फाइब्रोसिस या हाइपरटेंशन। 127 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया हो जाएगा। जापानी एंसेफ्लाइटिस का कारक होता है जीवाणु, विषाणु, परजीवी, प्रोटोजुआ या फफूंद। 128 की बात करें तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, विषाणु हो जाएगा। दोष युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम है अधिशोधन, परासरण, वैधुक संचलन या सक्रिय गमन। 129 की बात करें तो ऑप्शन नंबर परासरण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? थायमिन, बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बंधियापन या नियासिन पेलेग्रा। इसमें से विटामिन के जो है थक्का बनना चाहिए, यानी बंधियापन गलत दिया गया है। ईईजी में जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होता है वह क्या? हृदय, मस्तिष्क, कान या यकृत। सभी को पता है मस्तिष्क हो जाएगा। जब यहाँ पर सी रहता तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि जो हृदय से संबंधित होता है। जब भी ई रहे तो इंसेफ्लोस का मतलब होता है मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, केसीन दुग्ध होता है जीवाणु, शर्करा, प्रोटीन या वसा। 132 की बात करें तो प्रोटीन हो जाएगा। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयोडीन या फॉस्फोरस। सभी को पता है आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? साइक्रोज, लैक्टोज, सुक्रोज या कैरोटीन। 134 की बात करें तो इसमें लैक्टोज के कारण दूध मिठास हो जाता है। सुअरों का मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? मलेरिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस, फील पाँव या पोलियो। 135 की बात करें ऑप्शन नंबर जापानी इंसेफ्लाइटिस हो जाएगा। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? RSV विषाणु, डाइबर विषाणु, HIV विषाणु या उपरोक्त में से कोई नहीं। 136 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, RS विषाणु हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? पायरेडॉक्सिन, राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल या थाइमिन। 137 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी रेटिनॉल हो जाएगा। यहाँ पर एक और जो मिलान का क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्या दिया गया? ओटाइटिस दिया गया। ओटाइटिस का क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा। ओटाइटिस का जो है कान हो जाएगा। उसके बात करें तो एंसेफ्लाइटिस का क्या हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। लैरिंजाइटिस का क्या हो जाएगा? इसका जो है गला हो जाएगा। और हेपेटाइटिस का जो है यकृत हो जाएगा। इस प्रकार ये मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकी औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? आर्टीथर, ग्लेस, ल्यूटीबीट या सिनेरिया। 139 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टीथर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकट्स होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के या विटामिन ए। 140 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए ईजी हमने बताया मस्तिष्क हो जाएगा, ईसीजी हृदय हो जाएगा। उसके बाद देखिए ईओजी और ईएमजी दिया गया है। ईओजी का क्या हो जाएगा? इसके की बात करें तो ये आँख हो जाएगा। और ईएमजी जो है मांसपेशी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाया जाता है? एग्लूटिनिन, केसिन, मायोसिन या हीमोग्लोबिन। 142 की बात करें तो केसिन पाया जाता है। पीलिया में दुष्प्रभावित होता है अग्नाशय, आमाशय, यकृत या छोटी आंत। 143 की बात करें तो इसमें यकृत हो जाएगा। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित का रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? एनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया या सेप्टिमिया। 144 की बात करें तो इसे जो ल्यूकेमिया कहा जाता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि अपने भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्योंकि तेल में असंतुलित वसाएं होता है। तेल में संतुलित वसाएं होता है, तेल का संग्रह आसान है, तेल सस्ता है। 145 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए तेल में असंतुलित वसाएं होता है। कोलेस्ट्रॉल है पर्णहरित का प्रकार, क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक, जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल या क्रोमियम लवण। 146 की बात करें तो इसमें जंतु वसा में उपस्थित वसीय एल्कोहल है।
आहार में लवण का मुख्य उपयोग है। जल में भोजन के कणों की विलेयता को बढ़ाना, भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना, पकाने क्रिया को सरल बनाना या भोजन का स्वाद बनाना। 147 की बात करें तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा हो जाएगा? 148 की बात करें तो इसमें से कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टेकोफेरॉल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 30 ग्राम, 37 ग्राम, 40 ग्राम या 45 ग्राम? 149 की बात करें तो 45 ग्राम लेना चाहिए। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन B12 का, विटामिन सी का, विटामिन डी का। 150 की बात करें तो विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, सभी को पता है विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। एनोसीमिया कहते हैं स्वाद संवेदना की कमी को, घ्राण संवेदना की कमी को, स्पर्श संवेदना की कमी को या ऊष्मा संवेदना की कमी को। 152 की बात करें इसमें से जो हो जाएगा घ्राण संवेदना की कमी को एनोसीमिया कहते हैं। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाता है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर को ताप बनाए रखने के लिए, अधिक प्रोटीन को भंग करने के लिए, शरीर में अधिक वसा बनाने के लिए, गिरते बालों को क्षतिपूर्ति करने के लिए। 153 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। विटामिन ए प्रचुर होता है सेब में, चावल में, गाजर में या नींबू में। 154 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाजर में हो जाएगा। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? 155 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश में है। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसके कारण इसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? केसिन, लैक्टोज, केसिन के साथ कैरोटीन या लैक्टोज के साथ ब्यूटेरिक एसिड। 156 की बात करें तो इसमें जो हो जाएगा केसिन के साथ कैरोटीन के कारण पीला होता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, इसे रसायनों में सिंथेटिक कीटनाशकों के द्वारा प्रयोग के बिना उगाया जाता है, इस कांच के हाउस और वायुरोध परिवेश में उगाया जाता है, यह रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। 157 की बात करें तो बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों और जंतु में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? सेलुलोज और ग्लूकोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, स्टार्च और ग्लूकोज या सेलुलोज और ग्लाइकोजन। 158 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में जो है पौधों और जंतु में कार्बोहाइड्रेट रहता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी या अज्ञात कारणों से हृदय में बाधा आना। 159 की बात करें तो हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? अवटु प्रतिकृतियाँ, घेंघा, मिजिएट या मधुमेह। 160 की बात करें ऑप्शन नंबर बी घेंघा हो जाएगा। मिनी मतरो किसके द्वारा पानी के प्रदूषण में फैलता है? लेड, टीन, मेथाइल आइसोसाइनाइड या पारद। 161 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी पारद हो जाएगा। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग, कार्बनिक विलायक उद्योग, पेंट निर्माण उद्योग या कोयला खान। 162 की बात करें तो कोयला खान में हो जाता है। दर्दनाक अस्थिर रोग इटाई को पहले कहाँ पता चला था? जापान, भारत, USA या चीन। 163 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जापान में पता चला था। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? मिनी माता रोग, ब्लैक फुटबोर्ड, डिसलेक्सिया या इटाई। 164 की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इटाई हो जाएगा। काला ज्वर का संचार किससे होता है? काली मक्खी, सिकता मक्खी, सेटसी या चिंचड़ी। 165 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिकता मक्खी के कारण होता है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या लुईस पाश्चर। 166 की बात करें तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारी में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारी में, कपड़ा उद्योग के कर्मचारी में या पीरानासिक उद्योग के कर्मचारी में। 167 की बात करें तो सीमेंट उद्योग के कर्मचारी में पाया जाता है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है जीडोवुडीन, माइकोननजोल, नोनाकिस्नोल 9 या वीराजोल। 168 की बात करें ऑप्शन नंबर ए जीडोवुडीन आजमाया गया है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होता है? वायरस, प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, उपयोग में से कोई नहीं। 169 की बात करें तो वायरस के कारण होता है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग है एम्फेमा, पक्षाघात, प्रवाहिका या पेचिस। 170 की बात करें तो ये एम्फेसेमा रोग हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस या कमजोरी। 171 की बात करें तो नाइट ब्लाइंड जिसे रतौंधी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, पपीता, आंवला या बेर। 172 की बात करें तो आंवला हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीएमडी परीक्षण किया जाए पहचानने के लिए डेंगू का, मलेरिया का, ऑस्टियोपोरोसिस का या एड्स का। 173 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए पहचान के लिए किया जाता है। एड्स होता है जीवाणु से, फाफूंद से, कृमि से या विषाणु से। 174 की बात करें तो ये विषाणु से होता है। मानव गुर्दे पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनता है। कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, सोडियम एसिटेट या सोडियम बेंजोएट। सभी को पता है कैल्शियम ऑक्जेलेट से बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरल गलगंड यानी घेंघा इनको प्रभावित करने वाला बीमारी है। मसूड़ा, अश्रु ग्रंथि, यकृत या थायराइड ग्रंथि। सभी को पता है थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। 176 का जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मलेरिया परजीवी निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संक्रामक है। साइजोवाइट, स्पोरोब्लास्ट, ट्रेफोजुआइट या स्पोरोजुआइट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवकीय रोग है। धौल रोग, एक्जिमा, दाद या हाथी पाँव। 178 की बात करें तो दाद हो जाएगा। छोटी माता ने चिकन पॉक्स पैदा किया था डीएनए विषाणु के द्वारा, वेरियोला विषाणु के द्वारा, स्ट्रेकोकोस के द्वारा या विब्रियो कोलिडी के द्वारा। 179 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए डीएनए विषाणु के द्वारा हो जाएगा। काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहते हैं। कैंसर, प्लेग, एड्स, मलेरिया। सभी को पता है 180 का जो है प्लेग को कहा जाता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी होता है। प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शर्करा या जल। 181 की बात करें ऑप्शन नंबर ए प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। पहला का क्या हो जाएगा, प्लेग जो है किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण हो जाएगा। एड्स जो है विषाणु के कारण हो जाएगा। गंजापन की बात करें तो कवक के कारण, और मलेरिया जो है प्रोटोजुआ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है। बोन मैरो डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मैरो डेफिशिएंसी या बोन मैरो डिफरेंशिएशन। 183 की बात करें तो बोन मिनरल डेंसिटी हो जाएगा। प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। मांस और अंडा, कुछ शैवाल और अन्य सूक्ष्म जीव, सोयाबीन और मूंगफली या दूध और पत्तेदार सब्जी। 184 की बात करें तो सोयाबीन और मूंगफली हो जाएगा। विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है। थायमीन, हेमोग्लोबिन, राइबोफ्लोविन या ड्रेक्सोट्रोसर। 185 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइबोफ्लोविन हो जाएगा। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है 3000 कैलोरी, 2700 कैलोरी, 4000 कैलोरी या 6000 कैलोरी। 186 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 4000 कैलोरी की आवश्यकता होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है। जस्ट हमें थोड़ी देर पर पता है विटामिन बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है। चेचक, मलेरिया, हैजा या तपेदिक। 188 की बात करें तो हैजा हो जाएगा जो जल जनित रोग है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है। पानी, चीनी, शहद या दूध। 189 की बात करें तो दूध हो जाएगा। बहुऔषधि चिकित्सा किसके संक्रमण के लिए है। कोढ़, एड्स, हैजा या हेपेटाइटिस। 190 की बात करें ऑप्शन नंबर एड्स हो जाएगा। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ यानी पटल मृदुता यानी केरेटोमैलेशिया होता है। बी, ए, डी या सी। 191 की बात करें तो बी ए हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण जो है पटल मृदुता हो जाएगा। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है। मधुमेह, कैंसर, रेबीज या काली खांसी। 192 की बात करें ऑप्शन नंबर डी काली खांसी के लिए दिया जाता है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। एडिज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर या ये सभी। 193 की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हो जाएगा, एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा फैलता है। पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है। हृदय, यकृत, प्लीहा या पित्ताशय। 194 की बात करें ऑप्शन नंबर बी यकृत को प्रभावित करता है। अधि रक्तस्राव है एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग या अनुवांशिक विकार। 195 की बात करें तो यह अनुवांशिक विकार हो जाएगा। HIV क्या है। रोग लक्षणों को संयोजन, परिवर्धन सूचकांक, विषाणु रोग या प्रति विषाणु। 196 की बात करें तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है विषाणु रोग हो जाएगा। काला ज्वर किससे संचालित होता है। सेटसी मक्खी, घरेलू मक्खी, एनाफ्लीज मक्खी या सिकता मक्खी। 197 की बात करें तो सिकता मक्खी के द्वारा संचालित होता है। एड्स देने वाला वायरस की पहचान किस वर्ष हुआ था। 1980, 81, 83 या 86। 98 की बात करें ऑप्शन नंबर 81 में पहचान किया गया था। घातक मलेरिया फैलाने वाला मलेरिया परजीवी है। प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, प्लाज्मोडियम फैलेपियरम होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है या प्लाज्मोडियम ओवेल होता है। 199 की बात करें तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वांछनुगत संचारित है। माइकोकार्डियल इन्फेक्शन, डायबिटीज मेलिटस, हेमोफीलिया या कैंसर। 200 की बात करें तो ये हेमोफीलिया हो जाएगा।
मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? रॉबर्ट कोच, रोनाल्ड रॉस, एडवर्ड जेनर या लुईस पास्चर। 201 की बात करें तो ये रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोजा गया था। डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाता है? तनिकासूद, मस्तिष्काघात, हंटिंगटन रोग या अल्जाइमर रोग। 202 की बात करें तो अल्जाइमर रोग हो जाएगा। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? 2 से 3 वर्ष के भीतर, 10 वर्ष में, नवजात में या 15 दिन के भीतर। 203 की बात करें तो नवजात में लगाया जाता है। रेबीज क्या है? कृत्रिम जनित रोग, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग या प्रोटोजुआ जनित रोग। 204 की बात करें तो ये विषाणु जनित रोग हो जाएगा। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु, प्रोटोजुआ, विषाणु या प्लूक सभी। 205 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए जीवाणु हो जाएगा। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? पोलियो, त्वचा का प्रदाह, हैजा, इनमें से कोई नहीं। 206 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी त्वचा का प्रदाह हो जाएगा। थैलेसीमिया एक वंशगत बीमारी हो जो कि निम्नलिखित प्रभाव को प्रभावित करता है? खून, फेफड़ा, दिल या इनमें से कोई नहीं। 207 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए खून को प्रभावित करता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है और रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, ये उपयुक्त सभी। 208 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है? बाल क्षय का, बाल वृक्क का, बेरी का या वल्क्रम का। 209 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल क्षय यानी मेरास्मस का हो जाएगा। डेंगू एक विखार जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य को पहुंचाता है वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा, बैक्टीरिया तथा मादा क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, फंगस तथा मादा एडिस का मच्छर के द्वारा या प्रोटोजोआ तथा मादा एनाफिलिस मच्छर के द्वारा। 210 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। किस रोग को पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया? छोटी माता, खसरा, चेचक या कंठमाला। 211 की बात करें तो चेचक को उन्मूलन कर दिया गया है। तो ये जितने भी प्रश्न सारे कंप्लीट होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी का पीडीएफ को टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का यहाँ पर देखिए स्कैनर आ रहा होगा, इसको स्कैन करके जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा या डायरेक्ट टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7। वहाँ पर जाकर सारे पीडीएफ जो आपको फाइल सेक्शन से मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार पुलिस का अगर आप सॉल्व पेपर देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके साथ BSSC का सॉल्व पेपर भी मैंने करा, वो भी जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा खान सर का लेक्चर का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, चैनल का प्लेलिस्ट में लिखा होगा पॉकेट जीके बाई खान सर प्लेलिस्ट, उसको जाकर आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा।